वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में कायम मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत को 1 साल 7 माह और 17 दिन हो चुके हैं। गुजरे 596 दिनों में जहां एक जानिब IMF के साथ $7 अरब मालियत का एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम साइन कर लिया गया है और प्रोग्राम के तहत स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के नतीजे में मुल्की मुईशत के माइक्रो इंडिकेटर्स थोड़े मुस्तहकम हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ अभी तक मैक्रो इंडिकेटर्स में खराबी अपनी जगह मौजूद है। हर पाकिस्तानी पहले से ना सिर्फ ज्यादा गरीब हुआ है बल्कि मजीद करोड़ों लोग खताए गुर्बत से नीचे चले गए हैं। बेरोजगारी में भी इजाफा हो रहा है। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां पाकिस्तान में अपने ऑपरेशंस बंद कर रही हैं। गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तान और IMF जायजा मिशन के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हुए और स्टाफ लेवल तय पा गया, मगर IMF प्रेस रिलीज में यह वाज़ेह कर दिया गया है कि अगर टैक्स शॉर्टफॉल हुआ तो एडिशनल मेजर्स लेने पड़ेंगे। मतलब नए टैक्सेस या फिर हुकूमत को IMF के साथ मिलकर रेवेन्यू टारगेट को कम करना पड़ेगा। आज ही ये खबर सामने आई है कि IMF और हुकूमत के दरमियान टैक्स हदफ में 150 अरब रुपए कमी पर इत्तफाक कर लिया गया है, जिसके बाद टैक्स हदफ 14,141 अरब से घटकर 13,981 अरब रुपए कर दिया गया है। हालांकि कल ही हमारे प्रोग्राम में वजीर खजाना ये दावा कर रहे थे कि टैक्स के टारगेट्स में कोई तरमीम नहीं हो। क्या नए टैक्स आपको लगाना पड़ेंगे या फिर IMF ने इस हवाले से कोई टैक्स टारगेट कम करने पर कोई बातचीत की है आपसे? हमने पिछले साल अपना रेवेन्यू बढ़ाया, टैक्स रेवेन्यू तकरीबन 26% से। क्वार्टर ऑन क्वार्टर वी आर अप 13%। सो आई थिंक वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। तो कोई नंबर्स और कोई टारगेट्स रिवाइज नहीं हो रहे ना? हम लोगों ने कहा है IMF से कि कर दीजिए। नहीं, अभी वी स्टे कमिटेड टू द नंबर्स दैट वी हैव सेड वी विल। आई वंडर हु इज कॉलिंग द शॉट्स। वजीर खजाना को कैसे मालूम नहीं था? इसी तरह IMF की जानिब से पाकिस्तान के गवर्नेंस और करप्शन से मुतालिक तरतीब गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट भी अभी तक पब्लिश नहीं की गई। IMF ने अपनी प्रेस रिलीज में इसके हवाले से भी कुछ नहीं कहा। अलबत्ता उम्मीद की जा रही है कि IMF हुकूमत पाकिस्तान को कह सकता है कि जब गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट पब्लिश की जाएगी उसके बाद IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड स्टाफ लेवल मुआहदे की मंजूरी देगा। कल हमारे ही प्रोग्राम में वजीर खजाना का यह कहना था कि रिपोर्ट कुछ हफ्तों में पब्लिश हो जाएगी, मगर उन्होंने रिपोर्ट की इशाअत को एग्जीक्यूटिव बोर्ड से नत्थी करने से मुतल्लिक कोई वाज़ेह बात नहीं की। सर, ये गवर्नेंस और करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट आप लोग कब अपनी रिपोर्ट पब्लिक कर रहे हैं? ये अब फाइनल इसकी सिंडिकेशन चल रही है, तो इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स इट विल बी डन। नेक्स्ट फ्यू वीक जबरदस्त हो गया। और ये एग्जीक्यूटिव बोर्ड के साथ नत्थी तो नहीं होगी? ये भी खदशात थे। नहीं, देखिए वो तो एक साथ साथ चीज़ें चल रही हैं जो हमने कमिटमेंट्स दी हुई हैं। वो कमिटमेंट्स वी हैव बीन कमिंग थ्रू एंड दिस इज वन एरिया व्हिच विल आल्सो कम थ्रू। इसके अलावा IMF पॉलिसी रेट में किसी कटौती को तो नहीं देख रहा, मतलब कि पॉलिसी रेट सिंगल डिजिट में नहीं आ रहा। अलबत्ता ये हुआ है कि एक्सचेंज रेट मुस्तहकम है, लेकिन इस एक्सचेंज रेट पर भी माहिरीन मुईशत तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। नाज़रीन, रुपए की कदर में इस्तेहकाम आया है, मगर इसके अलावा अभी तक हुकूमत का मुआशी स्कोर कार्ड कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है। माली साल 2026 की पहली सह माही में करंट अकाउंट खसारा $594 मिलियन रिकॉर्ड हुआ है, जो गुज़िश्ता साल इसी अरसे में $502 मिलियन था। तिजारती खसारे का तशवीशनाक पहलू यह है कि खुराक के तिजारती खसारे में इजाफा हो रहा है। हालांकि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है। PBS के जो स्टेटिस्टिक्स सामने आ रहे हैं उनके मुताबिक माली साल 2026 की पहली सहमाही में यह खसारा $1.1 अरब तक पहुंच गया है, जो गुज़िश्ता साल इसी अरसे में सिर्फ $45 मिलियन के मुकाबले में एक बड़ा इजाफा है। नाज़रीन, सैलाब की वजह से आइंदा महीनों में गंदम की दरामद होगी और इसकी वजह से खुराक का तजारती खसारा मजीद बढ़ेगा। माली साल 2026 की पहली सहमाही में टेक्सटाइल बरामदात में सिर्फ 6% इजाफा हुआ है, जबकि दीगर सनती मसनूआत और खुराक की अशिया की बरामदात में बिला तरतीब 3% और 31% कमी देखी गई है। गैर मुल्की बराह रास्त सरमायाकारी माली साल की पहली सहमाही में 45% कमी के साथ $484 मिलियन है, जो गुज़िश्ता साल इसी अरसे में $869 मिलियन थी। इसके अलावा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में भी नुमाया गिरावट देखने को मिल रही है। रवां साल $630 मिलियन की खालिस रकम सरमायाकार बैरून मुल्क ले गए, जबकि गुज़िश्ता साल इसी अरसे में $143 मिलियन की खालिस आमद हुई थी। जहां तक ज़राअत का ताल्लुक है तो ज़राई सेक्टर ग्रो कर रहा है, लेकिन नॉट एट अ सेटिस्फैक्ट्री रेट। बड़ी सुस्त रवि से ये ग्रोथ और ये तरक्की जारी है। चावल, कपास, गन्ना, दीगर अजनास की काश्त में वाज़ेह कमी देखने को मिल रही है। अक़वाम मुत्तहिदा की फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक पाकिस्तान में गंदम की काश्त में
6.5% कमी हुई है। गन्ने की काश में तकरीबन 1.2% की कमी रिकॉर्ड की जा रही है। टेक्सटाइल सेक्टर का अहम तरीन और बुनियादी जुज़ कपास, इसकी पैदावार में भी तेजी से कमी आ रही है। इकोनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट नामी थिंक टैंक ने रवां साल फरवरी में ये अलर्ट जारी कर दिया था कि मुल्क में कपास की पैदावार खतरनाक हद तक कम हो रही है। थिंक टैंक के मुताबिक कपास की पैदावार 10 साल कबल 1.36 करोड़ बेल्स थी, जो गुज़िश्ता साल 1.2 करोड़ बेल्स तक रह गई है। मतलब कि एक दिहाई में 34 लाख बेल्स कपास की पैदावार कम हुई है। कपास की पैदावार में कमी की वजह से सिर्फ एक साल में $1.61 करोड़ खर्च करके बेल्स इंपोर्ट की गई हैं, ताकि टेक्सटाइल सेक्टर को सपोर्ट किया जा सके, सहारा दिया जा सके। ज़राई सेक्टर के जिससे हुकूमत टैक्स इकट्ठा करने की कोशिशें कर रही है। नाज़रीन, इस सेक्टर की मजमूई सूरत हाल का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि वज़ीर ख़जाना की तरफ से पार्लियामेंट में एक तहरीरी रिपोर्ट जमा करवाई गई है और इस रिपोर्ट के मुताबिक ज़राई तरक्याती बैंक लिमिटेड की जो कि किसानों को कर्ज देता है, इसकी जानिब से कर्जों की फराहमी में सिर्फ 2 बरसों के दौरान 54% कमी आई है। 2024 में किसानों ने 85 अरब रुपए कर्ज लिया, जो घटकर इस साल फकत तकरीबन 40 अरब रुपए रह गया है। अगर बैरूनी सरमायाकारी और तस्सीलात ज़र का स्कोर कार्ड देख लिया जाए तो हैरानकुन तौर पर तस्सीलात ज़र में भी डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू हो चुका है। साथ ही शेल, माइक्रोसॉफ्ट, पार्को, टेलीनॉर, उबर, फाइजर, बायर और पीएनजी यानी कि प्रॉक्टर एंड गैम्बल अपने ऑपरेशंस पाकिस्तान में बंद कर चुके हैं। यानी कि नई बैरूनी सरमायाकारी में गुज़िश्ता 2 साल में कोई खातिर ख्वाह इजाफा नहीं हुआ, बल्कि बैरूनी सरमायाकारी में बड़ी कमी आई है। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल की पहली छमाही में खालिस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट $568.8 मिलियन रही, जो गुज़िश्ता साल के इसी अरसे में $865 मिलियन थी, यानी कि 34% की बहुत वाज़ेह कमी। यहाँ काबिल गौर बात यह भी है कि मल्टीनेशनल कंपनियां पाकिस्तानी मार्केट से एग्जिट हो रही हैं। तो नेशनल कंपनियां महंगे रॉ मटेरियल्स और महंगी बिजली की वजह से इंटरनेशनल मार्केट्स में कम्पीट ही नहीं कर पा रही। इसी के पेश नज़र आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सनअत और ज़राअत की तरक्की के लिए रोशन मुईशत बिजली पैकेज का ऐलान कर दिया है। पैकेज के तहत आइंदा 3 सालों में यानी कि नवंबर 2025 से लेकर अक्टूबर 2028 के दौरान सनती और ज़राई शोबों को सारा साल ₹22.98 फी यूनिट की शरह से इजाफी बिजली फराहम की जाएगी। माहिरीन के मुताबिक बैरूनी सरमायाकारी में कमी और मल्टीनेशनल कंपनियों के पाकिस्तानी मार्केट से एग्जिट और निकलने के इस ट्रेंड की वजूहात में सियासी और सिक्योरिटी खतरात, मुआशी गैर यकीनी और पॉलिसियों में अदम इस्तेकाम है। यह हुकूमत का मुआशी स्कोर कार्ड है। वजीर खजाना और वज़रा पुरुमीद हैं कि मुल्क की डायरेक्शन ठीक है, बट व्हेन वाज होप एवर अ स्ट्रैटेजी? इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ साबिक चेयरमैन FBR शब्बर जैदी मौजूद हैं। शब्बर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। कल वजीर खजाना से भी एक तफसीली इंटरव्यू हुआ और ये बात तो अपनी जगह दुरुस्त है, होप इज नॉट अ स्ट्रैटेजी, देयर इज अ लॉट ऑफ होप और बहुत सी उम्मीदों की बात की जा रही है। 1 साल 7 माह गुजर गए इस हुकूमत को, लेकिन अभी भी जो हम फिस्कल ईयर के शुरू में ही जो इदाद शुमार देख रहे हैं वो बहुत ही तबाहकुन है। सर जैदी साहब, ये तरक्की 4% की बात हो रही थी, मगर हमने देखा कि अब 3.5% पे ये क्लेम कर रहे हैं। कुछ लोग तो उसको भी डाउट कर रहे हैं, बट द फैक्ट इज कि अगर 5% की रफ्तार से हमने तरक्की ना की है तो बेरोजगारी में हर साल मजीद इजाफा होता जाएगा। आप देख रहे हैं हर बच्चा मकरूज है, नया पैदा होने वाला बच्चा भी मकरूज है, हर पाकिस्तानी मकरूज है। अनएम्प्लॉयमेंट यूथ की, नौजवानों की 27% पे है, ओवरऑल 20% के ऊपर है। फिर तरक्की इस तरह उस रफ्तार पे ना होना कि जिस रफ्तार पे आबादी ग्रो कर रही है 2.5% के रेट से, ये तो एक बड़ी डिसमल सिचुएशन है। पिछले 2-2.5 साल के अंदर कहाँ गलतियां की हैं इस हुकूमत ने आपके नजदीक?